हर हर महादेव भक्तजनों, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भौम प्रदोष व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अर्थात प्रदोष काल का समय, प्रदोष व्रत की पूजा विधि, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त एवं पूजा सामग्री, समस्त जानकारी। तो वीडियो को संपूर्ण देखिएगा और समस्त जानकारी प्राप्त कीजिएगा। प्रेम से बोलिएगा हर हर महादेव। आइए भक्तों, शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन शाम को शिव जी की पूजा के लिए आपको तैयारी करना है। शिवालय जाएं या घर में ही शिव मंदिर में पूजा कर लें। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और शक्कर अर्पित करें। शिव जी को बेलपत्र और आग के फूल चढ़ाएं। शिव गौरी के समक्ष दीपक जलाएं। शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। आइए अब जानते हैं पूजा सामग्री। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के लिए कलश, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद फूल, आग का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री समेत सभी प्रकार की पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। आज पूजा का समय अर्थात प्रदोष काल का समय 6:27 से रात 8:53 तक है। कुल अवधि 2 घंटे 25 मिनट है। इस बीच में आप महादेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए भक्तों, अब सुन लेते हैं भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत की कथा, क्योंकि पूजा के समय कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात कथा सुनने से ही आपका व्रत संपूर्ण सफल माना जाता है। तो कथा को अवश्य सुनिएगा। आइए भक्तों, शुरू करते हैं। हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज सुनकर वृद्धा बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। बेशदारू साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। हर हर महादेव।